लिए आप जब है ना इंसान को अल्लाह ताला ने दुरुस्त बना दिया तो खतना क्यों हो जा रही है? नहीं तो नहीं, फिर आप खतना तो ये भी खतना बोले इस कि पे नहीं नाखून है। काट ले, बाल क्यों काट नहीं ले, दाढ़ी क्यों बना दे रहे? आमिर साहब, आमिर साहब, खतना का सवाल इस आयत पे नहीं है। अगर आपने डिस्कशन नहीं सुना है तो पहले सुन लीजिए। इस आयत पे सवाल ये है कि अल्लाह कह रहा है कि जब इसको दुरुस्त कर लूं तो क्या आप ऐसे को खुदा मान सकते हैं जो अपनी ही बनाई हुई चीज को उसको दुरुस्त करना पड़े? अब आपसे पहले जो मास्टर साहब आए थे उनके समझ नहीं, में ये तो तो आ आप गई, एग्जाम्पल ट्रांसलेशन हमने पढ़ रहे हैं दिया। ना, यूज कर दूं? जी, यार कल भी इनके साथ ऐसी मसला था कि इनकी आवाज जो आप तो है। पढ़ रहे हैं कि दुरुस्त कर दूं, आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो ये सब ट्रांसलेशन 11-12 ट्रांसलेशन जिसमें दुरुस्त जब मैं दुरुस्त कर दूं, ठीक ठाक कर दूं, ये जितने ट्रांसलेशन है, आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये सब ट्रांसलेशन वालों ने गलती की है, धोखा दिया है लोगों को? यार ये वही भाई हैं जिन्होंने ये तो लास्ट टाइम। अल्फाजों का अल्फाज दुरुस्त अल्फाज यूज किया है। हाँ तो गलत किया है, इसका धोखा दिया इसका है। मैंने है कि बना लूं, मैं जब मैं बना लूं। अच्छा, और मुझे नहीं कल के आपने जो पूछा था उसका जवाब मुझे आपको कल का देना था कि नहीं, आपने मुझे ठीक है, पूछा था कि क्या जिन एक मिनट। इंसान से पहले बने हुए थे? नहीं नहीं, सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जिन इंसान से पहले बने हुए, क्योंकि समीर साहब ने आपको ऑलरेडी जवाब दिया था कि इब्लीस एक जिन है। जब अल्लाह उसको सजदे के लिए कह रहा है आदम को बना के, यार एक तो सेकंड जाहिर सी साहिल भाई, बात। पहले जरा इस वाले पे आ जाएं, ये जो बना लूं वाले पे, फिर जिन पे भी जाइएगा। अच्छा हाँ यार आमिर, आपने कह दिया बना लूं। बनाना जो होता है उसमें अरबी का वर्ड आता है खलक। यहाँ पे क्या आया सब हुआ वही। है? सवईत। अब मुझे ये बताइए कि आपने सवईत की ट्रांसलेशन को अलग। सब वही तो। बनाने में कैसे ट्रांसलेट किया है, जरा प्लीज समझाइएगा। सब वही तो, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उधर। नहीं, देखो, जी। हर चीज के पीछे ना एक पसमंजस होता है। हम्म। हाँ ठीक है, वो समझा दीजिए आप। ठीक है, पसमंजस होता है। और ये आप जैसा आप ना डिस्कशन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुन फायकुन का क्यों बना, क्यों दिया, तो आप उस पे उसको भी बाद एतराज में। उठाते हैं कि अल्लाह ताला ने आमिर किस तरह से साहब, इंसान को बनाया, वो नहीं बताया कुरान में। नहीं, आमिर साहब रुकिए। बताया। देखिए जो। एक सेकंड, साहिल भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। ये शिया है। मौला अली ने आपको इसकी आपको एतराज उठाना एक्सप्लेनेशन दी है हुई तो है। आप हर बात पे एतराज उठा सकते हो। नहीं नहीं, ये तो आपका एतराज उठाने की इंसान की जरूरत नहीं अकल है को मुझे। समझाने के लिए कि अल्लाह ताला ने आमिर इस साहब, तरह आमिर से साहब, आमिर साहब, इंसान आमिर को साहब, खलक किया है। आमिर साहब, लिसन, होल्ड ऑन। आपको इन 3 आयात की 71, 72 और 73 की ट्रांसलेशन तफसीर मौला अली ने आपको समझाई है कि नहीं समझाई है? आपकी किताब जिसका नाम है अल काफी, जरा मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे उसके थ्रू इन 3 आयात की? जी, वो मैंने नहीं पढ़ी है। ओके, तो फिर आप मुझे अपनी तरफ से यहाँ पे गोली क्यों खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सवईत का मतलब होता है बनाना? इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ने उसको दुरुस्त किया। प्लीज समझाइएगा, आपको ये बात किसने बताई है? इल्हाम आप तक कैसे आया ये? नहीं, इस तरह देखिए, आप कुरान को अपने हिसाब से नहीं समझ सकते। अगर एग्जैक्टली ऐसा तो होता आप मुझे, तो हर थैंक यू, इंसान ये सेंटेंस आपका काफी है। डॉक्टर की ये किताब लेता सेंटेंस और आपका बोलता मैं काफी हो पढ़ के गया। डॉक्टर बन जाता हूँ। नहीं, मुझे आपका सेंटेंस मिल गया। आपने मुझे कहा कि कुरान ठीक है को ना? आप अपने तो हिसाब से आपको उसको ट्रांसलेट पढ़ाने नहीं के कर लिए, सकते। उसको समझाने के आमिर साहब लिए। सुने, आमिर साहब सुने, आपने बता दिया अभी कि कुरान को आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप इसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लें?
नहीं, मैंने ट्रांसलेट कहाँ किया? आपने अभी ट्रांसलेट किया, आपने बताया कि इधर इधर दुरुस्त नहीं है, इधर है बनाना। आपने ये अपने पास से लफ्ज कैसे बीच में ठोक दिया? नहीं, आपकी जरूरत कैसे हुई? मैंने सिर्फ जबकि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आपको कहा, ये अल्फाजों आमिर अफजुआ साहब, के लेके दुरूस्त मैंने कर आपको बोला, अल्फाजों का मैंने आमिर उसी कहा साहब, कि मैंने अल्फाज आपको बोला, का जो यूज हुआ है दुरुस्त कर लूं। मैंने मैंने ना आयत का ट्रांसलेट किया। आमिर साहब, मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप मुझे इन 3 आयात की तफसीर किताबुल काफ़ी, जो कि मौला अली की तरफ जी। से आप तक आई है, रेफरेंस इस 3 आयात का, वो दिखा दें ताकि हम वो मिलके पढ़ लें। आपने कहा मैंने पढ़ा भी नहीं है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, तो आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप अपनी मर्जी की तफसीर अच्छा। देने की कोशिश करें मुझे? जी। नहीं, मैंने तफसीर की नहीं। आपने अपनी तरफ से तफसीर की। मैंने आपको बोला बनाना का अरबी लफ्ज होता है खलक, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सवईत। सवईत का मतलब बनाना नहीं होता, बनाना तखलीक से आया है, खलक से आया है। यहाँ पे अरबी का वर्ड खलक यूज नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है कि जाके मुझे इसकी ट्रांसलेशन जो कि मौला अली ने की है वो दे दें। आपने अपनी तफसीर पढ़ी है? नहीं, पर मैंने इसका ट्रांसलेट किया। जी, नहीं, मैंने इसे कहाँ ट्रांसलेट किया? आप जो बोल रहे हैं कि आपने जरूरत कैसे आपने की अभी ट्रांसलेट बोला करने की, बनाना, तो मैंने कहाँ इसे ट्रांसलेट किया? अभी रिकॉर्डेड लाइन पे आपने बोला इसका मतलब हो सकता है बनाना। रिकॉर्डेड लाइव लाइन है, सब लोग सुन रहे हैं, 1600 हो लोगों ने सुना सकता है है। हमला ये वर्ड अल्फाज का, ये अल्फाज जो यूज हुए होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल तो है अरबिक में, इसको उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया? मैंने इसीलिए आपको बोला आप मुझे अपनी ट्रांसलेशन खोल के दे दें। इस मैंने मना किया। ट्रांसलेटर को आप जहन्नुमी बोल दो, फिर दूसरा ट्रांसलेशन पेश किया जाएगा। सर वो बोल देंगे, सब सुन्नी है, वो जहन्नुमी बोल देंगे, कोई मसला नहीं है इस चीज का। कोई बात शिया नहीं, बैठे हैं आपके सामने। ट्रांसलेशन पेश किया जाएगा, दूसरे भी जहन्नुमी बोले। हाँ, अब हमें ही अपनी ट्रांसलेशन दिखाए ना, और तफसीर भी दिखाए ना, तो अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आमिर साहब, आपको ऐसा करते हैं, टाइम देते हैं, आप जाइए, जाके अपनी ट्रांसलेशन एंड मौला अली का कौल, वो दोनों चीजें लेके आए जरा इस आयतों के ऊपर, ताकि हम आपसे गपशप लगा सकें। नहीं, एक्चुअली मुझे ना कल की बात का ना साहिल को जवाब देना था, जो उनका सवाल था, उनके बात का जवाब देना था। वो बाद में मेरा दीजिएगा ना। कुछ भी ये आपने नहीं था, सबसे पहले इस क्योंकि जब आयत मैंने की शुरू ट्रांसलेशन किया को सही तो करने की कोशिश खतना की है। की और उसकी बात हो रही थी, तो मेरे को उस पर ही हंसी आ रही, ये क्या टॉपिक आज का? चले वो बाद में हंसी कर लीजिएगा, वो वहां तक भी जाएंगे। तो यह आज की बात तो पहले साबित हो गई कि आपने हवा में तीर चलाया था, आपको अम्ब का नहीं पता था। अब आप इसकी रेफरेंस लेके हमारे पास नेक्स्ट टाइम आएंगे। चलें, अब हम यस्टरडे वाली बात कर लेते हैं। आज की बात तो क्लियर नहीं, हो गई। मैंने कोई तीर चलाया ही नहीं। आज मैंने की आज बात के तो क्लियर टॉपिक पे हुई। कुछ डिस्कस किया ही नहीं। आपने हवा में तीर चलाया था, आपने कख नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में। अरे अगर जुबैर भाई हो तो उन्हें ले लो भाई, कम से कम एक बहाना तो रहता कि नबेदा मार के आए हैं वो। ये मोहम्मद रफी साहब जुड़ चुके हैं। गालिब भाई आप ही इनसे बात करिएगा। हाँ जी रफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान हैं? था। नहीं, आप मुसलमान हैं? अच्छा, इससे हाँ। पहले कि रफी साहब जो है वो बात करें, मैं बाकी जितने नॉन मुस्लिम कॉलर्स जुड़े हैं, चाहे आप नाम चेंज करके आए, हमें पता चल जाता है। चाहे जी, आप सैम नाम रखे या फिर आप मैं अपने जावेद भाई से नाम पूछना रखे, है। हमें पता एक चल जाता है। एक मिनट, हाँ रफी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडियो प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त लोग, आप लोग वीडियो देखिए, क्या बातें हो रही है वो देखिए, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम भाई जुड़ना चाहता है
तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा, स्टूडियो फुल दिखाएगा। और हम चाहते हैं कि आज का जो ये मसला है वो इतना 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 सीरियस है कि एक पॉइंट अगर ये समझ में आ जाए तो इंसान जो है वो अल्लाह को अल्लाह मानना छोड़ दे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई, उनको मौका दिया जाए। आप बाकी जो लोग हैं वो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। जी यस गालिब साहब कंटिन्यू करिए आप, मैं जब तक खाना कुछ अपना बंदोबस्त कर रहा हूँ। बोलिए मोहम्मद रफी जी। नहीं, आपने अस्सलाम वालेकुम बोला। आप मुसलमान हैं ना? यानी इस्लाम को मानते हो क्या नहीं मानते, ये सवाल है। नहीं मानता हूँ। फिर आप अस्सलाम वालेकुम क्यों बोला? मेरी मर्जी। यानी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम कुरान को ये करोगे, टारगेट करोगे और लोगों के सामने ये बातें रखोगे, हम ये करते हैं, हमारा टॉपिक ये है, इसके बारे में तुम जवाब दो, ये गलत है कि ये सही है। यानी तुम अपने मर्जी के मुताबिक सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए तो नहीं कर रहे हो। दे दो, आप 1 लाख रुपए महीना दे दो, इस्लाम की तो तबलीग वही तो करूंगा बात घूम है ना, अय्याशी करने के लिए तुम लोगों ने ये एक अड्डा बनाया है, इस्लाम को टारगेट करते हो, मुसलमानों को टारगेट करते हो। ये सब छोड़ दो। के। अगर यहाँ पर हम लोग, कितने लोग सुनो ऐसे हैं जो फॉरेन सुनो कंट्रीज में सुनो काम करते हैं, सुनो, उनकी रोजी रोटी पे पैर मत मारो, ठीक है ना? 1 मिनट। अय्याशी करनी होती तो मजार खोलता, और यकीन अच्छा मानिए मिर्जा आप गालिब, इस बात को तशरीफ पेश करने। नहीं, वही तो बात है ना। आप कुरान पर एतराज करते हो, हदीस पर एतराज करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज करते हो। ये हम लोग यहाँ पर सऊदी में, कोई गल्फ में, कोई कतर में, कोई यहाँ पर काम करता है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोलते हो, कुरान पर बोलते हो, कुरान पर एतराज करते हो। नहीं, ये यहाँ पर रहने वालों के लिए इफेक्ट नहीं होता है, ये गैर यार मुसलमानों पर। मिर्जा गालिब साहब बात आपने बहुत अच्छी की और रफी साहब भाग गए इस बात को गोल कर गए कि अगर अय्याशी करनी होती तो मजार के बाहर बैठ जाता, औरतें अपनी बच्चियां खुद प्रेजेंट कर रही होती, मालो दौलत से आपको धनमाल कर देती। बहुत जबरदस्त बात की आपने, और रफी साहब अरे उसको फौरन पी गए। ये खुद भी तशरीफ पेश करके जाते, बस तो बोल फिर देता ना मकसद कि क्या है? रफी तो साहब फिर शाम को मकसद क्या है? मिलिएगा हवेली में। नहीं, आप मकसद बताइए ना, ये सब करने के मकसद बताइए। कोई बात नहीं, आप अच्छा के लिए करते हो तो अच्छा ही क्या है आपकी, यानी या यानी मुसलमानों को, यानी या दीन से हटा कर आपका बता दो ना। चलो फर्ज करो मैं दीन से हट गया, आपका क्या है? खाना खाने का तरीका बताओ, आप किस तरह खाना खाएंगे? फर्ज जो होता है ना का सर, तरीका ये तो फर्ज का कोई जानवरों को ही तरीका नहीं पता है, होता। आपको नहीं पता। चलो, आपने मुकम्मल लेकर के कुरान को गलत बताया, नबी को गलत, आप में 100 आदमी इंप्रेस हो एक गए, चलो मिनट, वो एक मिनट, आपको मानते हैं। एक मिनट, आप अभी 1 मिनट। आपको अगर मैं मस्जिद का इमाम होता, ठीक है, और मैं आपको शाम को बोलता कि आके अकेले कमरे में मिलना, आप आते कि नहीं आते? कमरे में मिलना नहीं मिलना वो उनकी बात है। मौलाना लोग को ये ऐसा होता है, दीन क्यों सीखता है ना, वो गालिब एक भाई, 30 आते साल कि नहीं आते? दीन को सीख के आता है, कुरान हाफिज, कुरान आलिम बन के आता है। और वो अरे आदमी हम भी ईमान डालते भाई, हम भी ईमान डालते, कमरे पे आप आते, हम भी ईमान डालते डायरेक्ट, लेकिन आप आते कि नहीं आते ये बताइए आप। कौन से कमरे में आते, मतलब आपके साथ आते हैं? क्या आपके साथ आएंगे? कोई बात नहीं है, आप बोलो कहाँ आना है। हम लोग अभी शारजा में, अगर आप किधर? पाकिस्तान में है या अगर पाकिस्तान में अगर होंगे तो। हम अगर हम इमाम होते, अगर आपको अकेले कमरे में बुलाते कि शाम को पहुंच जाइएगा हवेली पे, आप आते कि नहीं आते? क्यों? क्या हिसाब से शाम को पहुंचने के लिए बोलेंगे? क्या खराब काम करने के लिए, इज्जत लूटने के लिए? ये तुम मौलानाओं पर इल्जाम लगाते हो, इस तरह के मौलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो तुम लोग इल्जाम लगाते हो, नहीं कुरान नहीं पे भाई, मौलानाओं पे इल्जाम लगाते हो। ये सब तुम करने की वजह क्या है? यानी गैर यार मुसलमानों मैं को आपने तो कहा मतलब नबी पे इल्जाम लगाते हो, 3-4 दफा आपने बोली ये बात, तो मुझे ये बताइए आज तक कैसा इल्जाम लगा है नबी पे? नबी ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी किया, 9 साल की उम्र में उस बच्ची के साथ सेक्स किया, इसमें गलत बात या इल्जाम तराशी क्या है? जरा ये बता दें प्लीज। तो इसको लेके आप हल्ला मचाने की आपको क्या जरूरत है, बात ये ये बताओ। है, आपसे पूछा आखिर आपने कहा इल्जाम तराशी, हमने तो हाँ, बताया आपको कि इल्जाम तराशी में और सच्चाई में फर्क जरा बयान करेंगे क्या होता है? 2 डिफरेंट सेंटेंसेस में फर्क बताएं जरा। तो ये लेने के लिए आपको क्या जरूरत है? मैंने आप ये नहीं पूछा सर, एक सेकंड, हदीस का प्रचार करना सवाब है कि नहीं है?
हदीस का पर्चा करना आप जैसे लोगों के लिए मैंने शोभा यही नहीं। पूछा मोहम्मद रफी साहब, सवाल को गोल ना करें, जलेबी ना बनाए प्लीज सर। हदीस का प्रचार करना सवाब है कि नहीं? हाँ या ना? हदीस का प्रचार करना सवाब है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए ओके, शोभा हदीस का प्रचार करना सवाब है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए, मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। आपकी बेटी है? आपने देखा है? आपकी बेटी है? आपने देखा है? क्या देखा है? आपको आपने पोर्न देखने का बहुत शौक है क्या? नहीं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सेक्स पोर्न किया देखने का बहुत शौक है, चाइल्ड पोर्न आपने देखने देखा का है? शौक है आपको? आप इल्जाम लगाते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने पे, आपसे इल्जाम पूछा। नहीं लगा रहे हो इल्जाम। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। आपकी 100% तुम हदीसों में इल्जाम लिखा लगा रहे है, हो। आपकी दूसरे तरीके से तुम बोल रहे हो, तुम आपकी दुश्मनी की वजह से बोल रहे हो। रफी साहब एक सेकंड, सही मुस्लिम और सही बुखारी को मानते हैं कि नहीं? तुमने ये कहा कि सेक्स किया का मतलब क्या है, शादी किया का ये नहीं बोलते हो तुम। सेक्स यानी उन लोगों को तुम गलत तरीके पर इस्तेमाल कर रहे हो। एक छुरी होती है, आदमी अगर एप्पल काटने के लिए तुम बोलते हो एक छुरी गर्दन काटने के लिए ले आए हो, तुम्हारा ये मतलब है। तुम हर बात में कुरान को और हदीस को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करते हो। सर तुम जी, लोगों को इंटरकोर्स ये मालूम किसे नहीं है, कहते हम लोग हैं? यहाँ पर सर जी, तुम लोगों को इतना इंटरकोर्स भी किसे मालूम कहते नहीं है, हैं? हम अरबी कंट्री में बैठे हैं, तुम सर लोग जी, इस तरह के उनके पैरों इंटरकोर्स से किसे कहते बुरा हैं? भला कहते हैं हमारे पैसे के लिए। सर जी, इंटरकोर्स किसे कहते हैं? हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तुम बुरा मानते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अगर उसने 9 साल की बच्ची से शादी किया, रिजल्ट क्या है वो, चाहे वो तुम बड़े बड़े मुफ्तियों से बड़े से काम करो। तुम्हारा साहिल भाई गया जनाब था मोहम्मद रफी साहब, मैं 10वीं दफा आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरकोर्स की ट्रांसलेशन क्या होती है? वो मुझे मालूम नहीं है। इंटरव्यू से तार से मुझे मालूम नहीं है अच्छा, भाई। मैं आपको अरबी जुबान, आप किधर है? कतर में? किधर गया आपने? किधर कहा? आप किधर हाँ, बोलते बोलो बोलो बैठे? बोलो, मैं अरबत खान किधर भी हूँ, बोलो। जी, किधर बैठे हैं आप? नहीं, मैं अरबी कंट्री में हूँ, बोलो। अरबी कंट्री में है। अच्छा जनाब, आप सबने सुना कि ये साहब बहादुर अरबी कंट्री में है, ठीक है? अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताइए, आयशा जी खुद बोलती हैं, क्या बोलती हैं? सुनिएगा। सर जी, क्या मतलब है? ट्रांसलेट कर दें। क्यों करूँ मैं? तुम इल्जाम लगाओगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? सर मैं इल्जाम इल्जाम तो तो लगाना है, वो पैसा होता कमाना है, है सर तुम लोगों की। इल्जाम, सर एक सेकेंड, इल्जाम वो होता है जो कि फैक्ट ना हो, और फैक्ट वो होता है जिसकी 4 से ज्यादा सनदें मौजूद हो इस्लामिकली। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? ये बात, ये मैटर बहुत बड़ा है हमारे जैसे अंगूठे। मैंने आप आए हो रफी साहब ना, आपसे सिंपल सवाल किया, जलेबी प्लीज ना बनाइए। मुफ्तियों से पूछेंगे मुफ्ती हम। को ले आइए ना यार। मेरे चैनल के ऊपर मैंने अपने कमेंट्स के अंदर कमेंट डाला बड़ा, उसपे मैंने लिखा है, तमाम मुफ्तियों को एड्रेस किया है। मैंने तमाम मुफ्तियों को एड्रेस करके पता है क्या कहा है? सुन लीजिए जरा, मुंह बनाना बंद कीजिए और सुन लीजिए। मैंने मुफ्ती, स्कॉलर्स और इमाम्स को चैलेंज करके कहा है, मैंने कहा जनाब अपने छोटे छोटे ठुल्ले मत भेजें, खुद आए, मैं अपने चैनल को स्विच कर दूंगा और इस्लाम का प्रचार करने वाला चैनल बना दूंगा, इस्लाम को कबूल कर लूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आके मुझे गलत साबित कर दें, मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट है इस वक्त, न्यू ईयर चैलेंज दिया है मैंने आपके तमाम मुफ्तियों को, स्कॉलर्स को, तमाम के तमाम लोगों को। अब वो नहीं आते, अच्छा एडम, उनको इसी मौत पे पड़ी एक बात, है। एडम सर एक सेकंड मेरी साहिल साहब आवाज आ रही प्लीज, है सॉरी, एडम? माजरत के साथ सॉरी। ये इसकी ट्रांसलेशन आपने मुझे कहा कि मैंने इल्जाम तराशी की है, हम लोग इल्जाम तराशी करते हैं, ये अरबी है, इंग्लिश भी नहीं है, खुद ट्रांसलेट करें, आप अरबी कंट्री में होते। आपने ये कहा 9 साल की बच्ची से शादी की, ये नहीं कहा आपने सेक्स किया कहा। मैंने इसका कहा 6 साल की उम्र में शादी की, 9 साल की उम्र में सेक्स किया, मैंने ये कहा। स्क्रीन पे आपके सामने है, ये आखिरी लाइन को पढ़ के ट्रांसलेट कर दें प्लीज, अरबी आप जानते हैं। एडम साहब, एडम ये कंटिन्यू करना, आप आपकी ही बात पे जो आपने स्कॉलर की बात की है ना, उसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि हमारे अबेट यूके एक हमारे सब्सक्राइबर है और इस फैमिली, इस चैनल के हिस्से हैं। उन्होंने $25 का कंट्रीब्यूशन किया है पेपाल के थ्रू, और उन्होंने भी एक मैसेज ये दिया है कि ये अनाउंस करवाने कि व्हाई स्कॉलर्स आर स्कैर्ड टू कम टू साहिल चैनल।
जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो क्यों डर रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे आकर बात करने के लिए। तो एडम, आपकी बात पे ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया और आप भी प्लीज कंटिन्यू करिए। शाकिर रजा जी एडम मोमिनो को कंप्लीटली एक्सपोज कर देता है, और इसी तरीके से जो हमारे क्रिश भाई है, इन्होंने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। कहाँ चला गया, एक मिनट, वो काफी ऊपर चला गया है शायद। मोहम्मद रफी साहब के लिए था वो मैसेज। एक मिनट, मैं फिर से मैसेज ले लूं। क्रिश, क्रिश, ये लीजिए। ये कह रहे हैं ये सिंगर क्यों बने जब इन्हें इस्लाम से प्यार है। मुनाफिकत रफी साहब, तुम जैसे लोगों को कहते हैं हराम और हलाल जानकर भी गलत करते हो, ये अय्याशी है। लेक्चर देना बंद करो भाई। ठीक है एडम, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, जो ये बात बता रहे थे आप। सर अब रफी साहब ट्रांसलेट करेंगे, मेरी बात हो गई है, इन्होंने ट्रांसलेट करनी है, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमने इल्जाम तराशी की है। हम लोग इल्जाम तराशी करते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। जी मोहम्मद रफी साहब, इसकी ट्रांसलेशन करके बताइए। नहीं भाई साहब, ऐसा है, तुम ये एक बात है ना, हर इसमें दोहराते रहते हो, वो ऐसा है, मोदी ऐसा, रफी साहब ये टॉपिक नहीं था, आपने मूव किया इस साइड के ऊपर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। सर आप मुझे ट्रांसलेट क्यों नहीं करके दे रहे पिछले 10 मिनट से? मुझे ट्रांसलेट मेरे को आता भी नहीं और मैं करता भी नहीं हूँ। आपको आता नहीं है? आप अरबी कंट्री में नहीं काम कर रहे? ओके, कंट्री में मैं ट्रांसलेट कर देता हूं जो आपके स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया है। And he had intercourse with me when I was 9 years old. So मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया। ये इल्जाम तराशी कब है, जबकि ये आपकी सही हदीसों में लिखा है। हाँ, तो अभी आपको इससे क्या साबित होता है? ओके, अब आप ये मुझे बताइए, आपकी कोई बेटी है 6 साल की, 9 साल की? नहीं है। नहीं है। आपका कोई बेटा है 6 साल का, 9 साल का? नहीं है, नहीं है। अच्छा, आप इतने बुढ़े हो गए हैं कि आप भी इम्पोर्टेंट है मोहम्मद साहब की तरह? हाँ बोलो, बोलो 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 बोलो। एडम बीच भाई, में तुम यार वही बोलो, तुम बोलो। हाँ मैं बोलता इनकी हूँ। बेटी बेटा नहीं होगा, भतीजी भांजी कोई तो होगा। दो आदमी बोलते हैं, एक आदमी बोलो ना। नहीं कोई बोल रहा, वो कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं हाँ, बोलेगा, मैं ही आपसे बात करूंगा। आप टेंशन ना लें, आपको 4 बंदे अटैक नहीं करेंगे। हाँ बोलो। यार ये जरा सुपर स्टिकर हटा दे जरा, थैंक यू सो मच हमेशा भाई। ये हाँ भाई बोलो। की शक्ल नहीं नजर आ रही मुझे भाई की। अच्छा हाँ बोलो। तो मुझे ये बताइए, आपकी कोई भांजी भतीजी नहीं है 9 साल की, 6 साल की? आप अकेले ही पैदा हुए हैं इस दुनिया में? खानदान बोलो नहीं है, है आपके पास? समझ लो है, बोलो यल्ला यल्ला ओके, है यल्ला। आपकी उम्र इस वक्त 50 साल से ऊपर लग रही है मुझे हाँ हाँ, बताइए, अपने खानदान में किसी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेंगे शादी करके? क्या क्या कहा आपने? अपने खानदान की किसी 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करेंगे? नहीं, उन्होंने शादी किया, उन्होंने शादी किया और अपनी बीवी बनाया, सही है ना? मैं पूछ रहा हूं, आप 9 साल की बच्ची को बीवी बना के उसके साथ सेक्स करेंगे? तो मैं क्यों बताऊं आपको? सुन्नत मोहम्मदी पे अमल नहीं करेंगे? मैं क्यों बताऊं? वो हमारी मर्जी है ना, करे या ना करे, वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये एक जलील अमर है। 53 साल के बाबा अगर 9 साल की बच्ची की टांगे खोल रहा है तो ये एक जलील अमल है, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, इसको गहराई से समझने के लिए बहुत कुछ है। ये आप इस तरह टुकड़ा टुकड़ा लेके ये लोग पेश करते हैं ना। आप गहराई से समझा दें कि 53 साल का बाबा 9 साल की बच्ची की टांगे खोल क्यों रहा है। ये आप जितनी मर्जी गहराई से समझाएं, मैं आपको 5 मिनट देता हूं, नहीं बोलूंगा, समझाएं। देखो, शादी करना, उन्होंने शादी किया, उसको डिटेल से वो गहराई के साथ जाना पड़ेगा। अच्छाई तुम लोग पेश करो ना, नबी की अच्छाई क्या है वो तो तुम लोग पेश नहीं करते हो। अच्छा नहीं, पहले इसको समझाएं ना, मैंने आपको टाइम इसको समझाने के लिए दिया है। गहराई से समझाएं कि 53 साल की उम्र में, गहराई से समझाना है आपने। 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसकी टांगे खोली हैं। बच्चे बताएं गहराई से किस तरीके से एक अच्छा अमर है। जितना मर्जी टाइम ले समझाने में, समझाएं गहराई से। हाँ, ये शादी करने का होता है तो बेटी देता कौन है? वो बेटी उसने दी जिसने ऑलरेडी कह दिया था कि तू मेरा भाई है, मगर मोहम्मद ने कहा कि नहीं, तू मेरा दीन में भाई है।
उसके बाद उससे जबरदस्ती लड़की ली। अगर ना लेते तो मोहम्मद साहब की खिलाफ वर्जी जिसने की उसको मरवा दिया जाता। चले आपकी एग्जांपल ले लेता हूं, उसने मर्जी से दे दी, दुर फिटे मुंह मर्जी से देने वाला जिस बंदे ने अपनी बेटी 9 साल की बेटी 53 साल की मर्द को दे दी, उस बाप पे भी दुर फिटे मुंह। मेरा बाप अगर ऐसा कर देता मेरी बहन के बारे में, मैं अपने बाप की तरफ कभी देखता भी ना, उसके मुंह पे थूक के चला जाता, उसे कहता दफा जहन्नम में सड़। आप कह सकते हैं ये बात अबू बकर को? ये हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा ये दो तुम बोलते हो, ये मुझे तो इल्जाम। डिटेल में जाएंगे सर, जाइए डिटेल में जाइए। इसको डिटेल में जाना पड़ेगा, इसको गहराई से देखना पड़ेगा, ये क्या मसला है सर। गहराई से देखें ना सर, बताएं। उलमाओं के पास जाके उसको गहराई से हम लोगों को जाना पड़ेगा, ऐसा समझ नहीं सकते। ये बहुत बड़ा कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे बताओ 9 साल की बच्ची राजी हो सकती है? वो तो झूले पे खेल रही थी, उसकी माँ ने घसीट के अंदर ले आया, उसको पता भी नहीं था कि आज मोहम्मद ने उसकी टांगे खोल देनी है। मुझे आप डिटेल समझाए ना, मैंने कहा है ना आपको 5 मिनट दिए, आप समझाएं डिटेल में। तो यही मैटर के लिए नहीं, यही मैटर के लिए मुफ्ती उनको बुलाओ ना। बुलाए ना सर, मैं तो चैलेंज दे दे के थक गया हूं। बुलाएं, किसको बुलाते हैं? नहीं, मुफ्ती यासिर नदीम बलोचवी के चैनल पे आप जाइए। मैं कहता हूं मुफ्ती यासिर नदीम बलोचवी के वालिद साहब को भी बुला लें, बल्कि ऐसा करें 4 मुफ्ती एक तरफ रखें, मैं अकेला दूसरी तरफ होऊंगा। बुलाएं 4 एक तरफ रखो, 4, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एक तरफ रखो, मैं दूसरी तरफ अकेला बात करूंगा। लेके आओ। मेरी बात सुन, हर मुफ्ती को $500 पल्ले से दूंगा, लेके आओ। मेरी बात सुनो, तुम उनके चैनल पर जाओ, वो तुमको बुलाएंगे। चैनल को मेरे पांव की ठोकर। मेरे क्यों? से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, चैलेंज है मेरा सबको। आओ। डरते हो? डरते वो है साले जो बैठे हुए हैं वहां पे। मैंने कहा है मेरे से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, जिसको सीखना है सिखाना है यहाँ पे आए। उनके चैनल पे 200 बंदा नहीं बैठा होता साला, यहाँ पे 1600 बंदा बैठा हुआ है। एक वीडियो 50-50 हजार दफा देखी जाती है। भाईजान अब टेटे नहीं करें आप। 2000 लोग हैं। या तो आप समझा दें या मुफ्ती ले आए। मैंने आपको चैलेंज दिया, 4 मुफ्ती लेके आए, मैं अकेला बैठूंगा एक तरफ, लेके आए। अच्छा एडम, इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं। मोहम्मद रफी साहब, हिम्मत है? अब हिम्मत है तो लेके आए ना, पता लगे आपके बॉल्स में पानी कितना है। आप उनके चैनल पे जाइए, बुला रहे हैं ना, जैसे चैनल को मेरे पाँव की ठोकर। मैं उनके चैनल को प्रमोशन क्यों दूं? मेरे चैनल पे यहाँ पे 1600 बंदा बैठा देख रहा है। कितना देख रहा है जी साहिल साहब इस वक्त? 2013 बंदा इस वक्त देख रहा है। खुला चैलेंज है, 4 मुफ्ती, हर मुफ्ती को $500 दूंगा। 4 मुफ्ती एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। कर दे साबित गलत, जाए। मेरी बात सुनो, उनके चैनल पे जाओ, तुम 5 वक्त की नमाज। मैंने बोला मेरे पाँव की ठोकर। अगर कोई चैनल पे 2000 बंदा लाइव देख रहा है ना, बुला लो मुझे, मैं चला जाता हूँ। जाओ लेके आओ चैनल है मुफ्ती का जिसपे 2000 बंदा लाइव देख रहा होगा। साहिल भाई भी उस दिन उनके चैनल पे छोड़ दो, मुझे नहीं पता साहिल भाई कौन इस वक्त। मैंने कहा है अगर किसी मुफ्ती के चैनल पे 2000 बंदा लाइव देखेगा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेके आओ, लेके आओ उसको। मुफ्ती के चैनल पे जाओ, आपको एतराज है तो मुफ्ती के चैनल पे चले जाओ। देखिए आपको मैंने 4 मुफ्ती का चैलेंज दिया कि 4 को ले आओ, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को लेके आओ इकट्ठे। अब आपके पास इसका जवाब नहीं है, उसका जवाब नहीं है, रोना रो रहे हैं आप। मेरी तरफ से आप हो गए हैं अब बाय बाय। अब बजाय इसके कि इल्जाम तराशी करें हम लोगों पे, अपने मुफ्तीज लेके आए, पता लगे आपके पास पानी है थोड़ा सा, वरना कभी आपसे बच्चे नहीं हुए। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब। भाई आपके हुए, दूसरा बंदा लाएं, ये बंदा मेरी तरफ से डन है। और ऑलरेडी जुड़े हैं वकास खान साहब। हेलो साहिल भाई, बोलिए। हाँ, मोहम्मद रफी जी की उम्र मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से 2-4 साल ही कम होगी। अब हर मसले पे बोलते हर मसले पे ये बोलते से गहराई में जाना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किसी मसले की गहराई में कब जाएंगे। अब क्या बात है? आप इनके सामने कोई भी मसला रखो, ये बोलेंगे इससे गहराई में जाना पड़ेगा,
भाई साहब आपकी उम्र अल्लाह ताला से 2 ही 3 साल छोटी है, अभी आप किसी भी मसले की गहराई में नहीं गए, कब जाओगे? क्या मुझसे बात कर रहे हो? जी बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ, जो आपको अगर इस्लाम पे एतराज है तो बड़े बड़े इस्लाम है उनके चैनल पे जाके क्वेश्चन कीजिए ना, आपके चैनल पे यार क्यों? कर दी है बात, तुम्हें बिल्कुल दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो? ऐसे तो बहस की तुम मेरी गली के कुत्ते भी नहीं इतना ज्यादा करते, गाड़ी के पीछे नहीं भागते यार। बात अरे, आपको बता दी है, लेके अरे आए अरे यार। अरे अरे सुनो सुनो एडम भाई, मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है। अरे साहिल भाई गए थे मुफ्ती के चैनल पे, ठीक है, उधर हो गई। अभी उनका भी तो काम बनता है ना, एक बार हमारे चैनल पे आए, क्या बात समझे? अगर दम हो, हिम्मत हो मुफ्ती में तो आके बताए यहाँ पर। और जलेबी भाई, सलमानी जलेबी भाई, मैंने इनको चैलेंज दिया, मैंने कहा 4 को ले आओ, एक तरफ 4 मुफ्ती, दूसरी अरे तरफ मैं अकेला। एक जिसके, चलो जिसके हम इधर गए चैनल पे, कम से कम वो तो आके बताए, मान ले। नहीं नहीं, आप उनके चैनल पे जाइए। नहीं क्या आप क्या पांच हम छह क्या वीडियो क्या तो करें? मैंने बना दिया है। आप उनके चैनल पे जाए। अमा जिसको जरूरत है, जरूरत आपको है, आपका इस्लाम यहाँ पे खराब हो रहा है, लेके आओ, इस्लाम बंद का करवाओ दिफा हमारा करने के लिए, इस्लाम का दिफा करने के लिए मुफ्ती को अगर चांद तक भी जाना पड़े तो भी मुफ्ती ने जाना चाहिए, ठीक है? नहीं, ये चैनल क्या चीज है? इस्लाम को खराब करने के लिए मुफ्ती ने जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, मेरे को बोलो आप। जब से इस्लाम आया है तब से साहब, ये भाई मेरी बात तो पहले सुनो। इस्लाम जब से आया है तब से मिटाने की कोशिश करे तुम्हारे जैसे लोगों के इस्लाम मिटाने की कोशिश नहीं हो रही थी, फिर झूठ बोल रहे हो। सेंटेंस मुंह से निकालते हो और झूठ निकालते हो। अभी तुम्हें एक सेंटेंस में पकड़ा, अब दूसरे सेंटेंस में पकड़ता हूं मैं। इस्लाम जब से आया उसे मिटाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। इस्लाम ने बाहर जाके तलवारों और छुरियों से सारी दुनिया के ऊपर हमला करने की कोशिश किया। इस्लाम को मिटाने की कोशिश किसने की है? वेस्ट तक में इस्लामोफोबिया का बिल है, दोहरी फिटे मुंह आपके झूठ के ऊपर। तलवार लेके इस्लाम निकला, 600 साल तक सारी दुनिया में कत्लो आम करता रहा, स्पेन तक गया, वहां पे 450-500 साल के बाद जब सलीबी जंगें शुरू हुई तो इस्लाम की टट्टी बंद हो गई, तो फिर वो जरा रुका। वो सलीबी जंगों को आज तक मुसलमान बुरा कहते हैं। अबे सालों, तुम लोगों ने जा जाके वहां पे उनकी औरतें माला कातल यमीन बनाई और लोगों को कत्लेआम किया, तब वो लोग खड़े हुए झूठ बोलते हैं मेरे सामने खड़े हो गए। इतने बुजुर्ग हो गए हैं आप, आपका झूठ ही खत्म नहीं हो रहा। आपने पढ़ा क्या इस्लाम को? दीनियात की किताब पाकिस्तान में, उसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं क्या? अच्छा आप अच्छा एडम भाई, सिंगर है, इनको नहीं मालूमात है। अरे एडम भाई, आपने वो डायलॉग सुना होगा मूवी का, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। बस ये वही बैठे हुए हैं ना, वो सऊदीया कंट्री में बैठे हुए, किसी में गल्फ कंट्री में किसी में बैठे हुए हैं, वहां पे इनको अम्ब के बारे में बताया नहीं जाता। मुझे बताएं, मोहम्मद साहब ने टोटल जंगें कितनी लड़ी, उसमें से डिफेंसिव बैटल्स कितनी थी और ऑफेंसिव कितनी थी? उस उमर ने और उस्मान ने ऑफेंसिव बैटल्स कितनी की और डिफेंसिव कितनी की हैं, पता है आपको? मेरे पास यहाँ पे रो रहे हैं कि जी इस्लाम को रोकने की कोशिश हो रही थी। इस्लाम को रोकने की आज तक कभी कोशिश नहीं हुई, अब हुई है। ये एक्स मुस्लिम्स खड़े हैं, अब हुई है कोशिश, अब पता लगेगा आपको। 24% अपोस्टेसी रेट है इस्लाम का हम लोगों की वजह से। जाओ, जिसने जो पुटना पुट ले। अच्छा, क्रिश कह रहे हैं वाजिदी का मामू खुद, एक मिनट रफी साहब, आपको ये मालूम है कि एक इन्फॉर्मेशन, एक बात ये सामने आई है कि वाजिदी साहब के जो मामू है वो खुद यूएस में मोलेस्टेशन केस में कन्विक्ट है। 60 साल के हो गए और गहराई में गए नहीं। गहराई में जाओगे या बस ऐसे ही? अच्छा, एग्नोस्टिक एथियस्ट ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो साहिल भाई, आपके मुफ्ती साहब के मामू, अच्छा मेरी बात सुना। एक मिनट, अरे मोहम्मद रफी साहब रुक जाइए ना। एग्नोस्टिक एथियस्ट जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं लाइक ठोको प्लीज, वी आर मिसिंग 900 लाइक्स, कम ऑन गाइस। काफिर कह रहे हैं मुस्लिम तबलीग देने आते हैं या लोग वहां जाते हैं? असली गहराई में तो मुफ्ती साहब के मामू गए। हेलो, हाँ बोलो, क्या मैं बोलूं बीच में आप सुनते रहते हो? नहीं, आप रुक जाइए। सबर करो भाई। क्या कह रहे